ओके जी, इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ $100 इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 170% प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एक बुक है जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है या कॉस्ट प्राइस आप उसे कह लें $100 है, और उसे जो है ना बेचा जा रहा है 170% प्रॉफिट के साथ। तो अब अगर नेक्स्ट में पूछ रहा है इफ़ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% बट द सेलिंग प्राइस इज सेम, व्हाट इज़ द प्रॉफिट अर्नड। जो अगर ऐसा हो कि कॉस्ट प्राइस तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टाइम जो है 20% बढ़ जाए, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहे, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। आप प्रॉफिट बता देंगे, प्रॉफिट की क्या परसेंटेज जो है ना मिल रही होगी। तो यहाँ से हमें पहले पार्ट से कुछ डेटा निकालनी होगी, तब जाके हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है कि 170% जो है ना वो प्रॉफिट है, जिसमें से हम मालूम कर सकेंगे सेलिंग प्राइस। तो अगर आप जो प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट कितने रुपीज़ मिला, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 170% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी 100 और 170% को लिखा जाता है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आंसर आ गया $170, ये प्रॉफिट लिया गया। तो जो सेलिंग प्राइस होती है उसे हम एसपी कह लेते हैं। सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो जब हमने ये दोनों ऐड अप किए तो ये हो गया 270। तो सेलिंग प्राइस 270 है, ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब 270 सेलिंग प्राइस हो गई। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इफ़ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 120%, जो न्यू कॉस्ट प्राइस है उसे मैं लिख देता हूँ एनसीपी, न्यू कॉस्ट प्राइस, वो किसके इक्वल आ रही है, दैट इज़ 120%, क्योंकि 20% इंक्रीज़ कर दिया, 100% वो पहले थी, अब 20% उसमें इंक्रीज़ आ गई। या ऐसा कर लेते हैं कि हम कहेंगे कि जो ओल्ड कॉस्ट प्राइस है वो प्लस में जो इंक्रीज़ है, ये हमारे पास हो जाएगी न्यू जो है ना कॉस्ट प्राइस। तो पहले हम इंक्रीज़ देख लेते हैं कितनी है। इंक्रीज़ है 20%। जब इंक्रीज़ 20% है तो 20% को 0.2 लिखा जाता है। 20% ऑफ व्हाट, $100, दैट इज़ इक्वल टू $20। तो इसका मकसद है न्यू जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल हो गई, न्यू कॉस्ट प्राइस इज़ 100 प्लस में 20, इट मीन्स दैट $120। तो ये हो गई न्यू कॉस्ट प्राइस। अब जब न्यू कॉस्ट प्राइस आपको मिल गई, अब आपने मालूम करना है कि जो परसेंटेज है वो कितनी मिल रही है, लेकिन सेलिंग प्राइस वही है। तो आप प्रॉफिट की अमाउंट निकालेंगे। प्रॉफिट जो अब मिल रहा है, न्यू प्रॉफिट आप कह लें, न्यू प्रॉफिट जो है वो किसके इक्वल है, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आप माइनस करें न्यू कॉस्ट प्राइस, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, न्यू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस वही है 270, और इसमें से आप माइनस करेंगे 120 जो कि न्यू कॉस्ट प्राइस है, तो आपके पास रिज़ल्ट मिल जाएगा 150। तो ये आपके पास 150 जो है ना मिल रहा है रिज़ल्ट। ये आपके पास मिल रही है वो अमाउंट जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है। तो अब आपको प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी है। तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय न्यू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि न्यू कॉस्ट प्राइस के साथ आप अब परसेंटेज लेंगे ना। 150 डिवाइडेड बाय न्यू कॉस्ट प्राइस है 120। तो ये आपके पास आ गया परसेंटेज का फार्मूला, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपके पास रिज़ल्ट आएगा, दैट इज़ परसेंटेज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 125%। 125% जो है ना वो अब प्रॉफिट जो है ना वो मिल रहा है, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हैं 150 को 120 के साथ,
तो जब आप 150 को 120 के साथ डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1.25 और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 125%।